तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कह सकते हैं कि थोड़ा उल्टा सवाल पूछता है। हम्म। सवाल यह है कि हमें प्रकाश की इतनी चाह क्यों है? हम हमेशा रोशनी की तरफ क्यों भागते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी बिल्कुल बुनियादी धारणाओं पर चोट करता है। हम प्रकाश को अच्छा मानते हैं, अंधकार को बुरा। ये तो जैसे हमारी रगों में बसा हुआ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि प्रकाश के लिए हमारी ये जो चाहत है, ये कोई बहुत महान गुण नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये हमारे अंदर बैठे एक बहुत गहरे डर का प्रतीक है, अंधकार का डर। बिल्कुल। और यही बात इस पूरी चर्चा को इतना जरूरी बना देती है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन है इसी धारणा की परत दर परत खोलना। हम्म। हम प्रकाश और अंधकार के बारे में अपनी सूझ को चुनौती देंगे और ये पता लगाएंगे कि अंधकार, जिसे हम अक्सर डर से जोड़ते हैं, उसमें असल में शांति, विश्राम और जीवन के कितने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। तो स्रोत की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि हम प्रकाश इसलिए चाहते हैं ताकि हम निडर महसूस कर सकें। जैसे ही अंधेरा होता है, मन में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ एक मिनट रुकते हैं। क्या अंधेरे से डरना एक एक स्वाभाविक चीज नहीं है? मतलब हजारों सालों से इंसान रात के शिकारियों से बचने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करता आया है। तो ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक डर है या इसके पीछे कोई जैविक कारण भी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, स्रोत सीधे सीधे इस पर बात नहीं करता, लेकिन हम उसके तर्क को इस संदर्भ में देख सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शारीरिक सुरक्षा के लिहाज से अंधेरे से सतर्क रहना हमारे डीएनए में है। लेकिन स्रोत जिस डर की बात कर रहा है, वो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो सिर्फ बाहर के किसी जानवर या खतरे का डर नहीं है, बल्कि वो भीतर के अकेलेपन का, अनजानेपन का और खुद के अस्तित्व के खो जाने का डर है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये डर बाहर क्या है से ज्यादा मेरे अंदर क्या है का है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अंधकार से जो पीड़ा होती है, वो असल में अंधकार की वजह से नहीं, बल्कि हमारे डर की वजह से है। हमारे अपने डर की वजह से। हाँ, और यहाँ एक बहुत आकर्षक बात यह है कि स्रोत के अनुसार जो व्यक्ति अभय है, मतलब जिसे भीतर से कोई डर नहीं लगता, उसके लिए अंधकार भी अंधकार नहीं रह जाता। वाह। उसके लिए वो एक शांत मौजूदगी बन जाता है। स्रोत में कहा गया है कि जिस दिन मनुष्य निर्भय हो जाएगा, उस दिन प्रकाश की ये व्यर्थ की चाह भी खत्म हो जाएगी। वो प्रकाश का उपयोग करेगा, पर उसकी पूजा नहीं करेगा। ये बहुत बहुत दिलचस्प है। और इसी डर से ये बात जुड़ती है कि हमने भगवान या परमात्मा की कल्पना कैसे की है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर धर्मों ने परमात्मा को प्रकाश का रूप माना है। गॉड इज लाइट, ईश्वर प्रकाश स्वरूप हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि शायद ये वही लोग हैं जो डर के कारण परमात्मा को मानते हैं। एक डरा हुआ आदमी अंधकार को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर ही नहीं सकता। और स्रोत इसका एक वैकल्पिक, एक बहुत साहसी दृष्टिकोण सामने रखता है। क्या है वो? वो कहता है कि कुछ हिम्मत वाले लोगों ने, कुछ रहस्यवादियों ने परमात्मा को परम अंधकार कहा है। परम अंधकार, ये सुनने में तो थोड़ा अजीब और नकारात्मक सा लगता है। लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। आप सोचिए, प्रकाश की हमेशा एक सीमा होती है, उसका एक स्रोत होता है। एक दिया, एक बल्ब, सूरज, हर हाँ। प्रकाश कहीं से आता है और कहीं पर खत्म हो जाता है। सही बात है। आप प्रकाश की कितनी भी कल्पना करें, कहीं ना कहीं उसकी एक हद होगी। बिल्कुल। लेकिन अंधकार, अंधकार असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप कल्पना करने की कोशिश कीजिए, अंधकार कहाँ खत्म होता है? कहीं नहीं। वो कहीं खत्म नहीं होता। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इस ब्रह्मांड की असलियत अंधकार है। प्रकाश तो बस कहीं कहीं होने वाली एक छोटी सी घटना है। इस नजरिए से देखें तो जो असीम है, जो अनंत है, वो अंधकार ही हो सकता है, प्रकाश नहीं। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही पलट देता है। और स्रोत में प्रकाश और अंधकार की प्रकृति को लेकर एक और तुलना की गई है ना, तनाव और विश्राम की। हाँ, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। स्रोत कहता है कि प्रकाश एक उत्तेजना है, एक तनाव है। उत्तेजना कैसे? जब तेज रोशनी आंखों पर पड़ती है, तो उनमें एक तनाव पैदा होता है, एक बेचैनी होती है। इसीलिए आप रोशनी में कभी पूरी तरह से विश्राम नहीं कर सकते। सोने के लिए आपको अंधेरा ही चाहिए। सही बात है। अंधकार परम शांति और विश्राम में ले जाता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात का अंधेरा ही तो हमें सुकून देता है। तो क्या स्रोत जीवन और मृत्यु को भी इसी नजरिए से देखता है?
क्योंकि हम आमतौर पर जीवन को प्रकाश और मृत्यु को अंधकार मानते हैं। बिल्कुल। और स्रोत इस मान्यता को भी चुनौती देता है। वो कहता है कि हम सब भयभीत लोग हैं, इसीलिए हम जीवन को प्रकाश कहते हैं और मृत्यु को अंधकार। जबकि सच शायद इसका उल्टा है। शायद जीवन तो एक तनाव है, एक बेचैनी है, एक लंबी भागदौड़, और मौत वो परम विश्राम है। इस लिहाज से देखें तो हमारी अनंत जन्मों की भागदौड़ प्रकाश कही जा सकती है, लेकिन जो परम मोक्ष है, जहां सब कुछ शांत हो जाता है, वो तो अंधकार ही होगा। इसीलिए शायद ध्यान या समाधि में जाने के लिए आंखें बंद करने को कहा जाता है, अंधेरे में उतरने के लिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जो व्यक्ति अंधकार से इतना डरता है, वो ध्यान और समाधि में जाने से भी उतना ही डरेगा। अच्छा। क्योंकि समाधि है क्या? वो बाहरी दुनिया से कटकर अपने भीतर के अंधकार में उतरने की प्रक्रिया ही तो है। वो एक ऐसी अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है, विचार थम जाते हैं। ये तो इस बाहरी अंधकार से भी ज्यादा गहरा अंधकार है। बिल्कुल। और स्रोत के अनुसार सत्य के रास्ते पर वही चल सकते हैं जिनमें इस भीतरी अंधकार में अकेले उतरने की हिम्मत हो। ये बात सीधे सीधे मृत्यु के डर से जुड़ती है। स्रोत एक बहुत कठोर सवाल पूछता है, मृत्यु ने आज तक किसका क्या बिगाड़ा है? तकलीफें तो जीवन देता है, मृत्यु नहीं। बीमारी, बुढ़ापा, दिल का टूटना, निराशा, ये सब तो जिंदगी के हिस्से हैं। फिर भी हम जीवन से चिपके रहते हैं और मृत्यु से डरते हैं। और यहाँ स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने लाता है। उसके अनुसार ये डर असल में मृत्यु का नहीं है, तो फिर किसका है? बल्कि फिर से उस अंधकार में खो जाने का है। जीवन में सब कुछ परिचित लगता है, सब कुछ दिखाई देता है, हमारे लोग, हमारा घर, हमारी चीजें। हम एक जानी पहचानी रोशन दुनिया में रहते हैं। हाँ, एक कंफर्ट जोन में। बिल्कुल। और मृत्यु एक घनघोर अंधकार की तरह लगती है, जहां ये सब कुछ खो जाएगा। हमारा कमाया हुआ धन, हमारे रिश्ते, हमारी पहचान, सब कुछ उस अंधकार में विलीन हो जाएगा। मन इस पूर्ण विसर्जन से डरता है। और शायद ये सिर्फ चीजों के खोने का डर नहीं है, इसके साथ एक और डर भी तो जुड़ा है। हाँ, और वो शायद सबसे बड़ा डर है, अकेले हो जाने का डर। अकेले हो जाने का डर। रोशनी में हमें दूसरे लोग दिखते हैं, हमें लगता है कि हम साथ हैं, एक भीड़ में भी हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अंधकार में आसपास कितने ही लोग क्यों ना हो, हम अकेले हो जाते हैं। बिल्कुल, दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। उसकी मौजूदगी का एहसास तक मिट जाता है। अंधकार में आदमी बिल्कुल अकेला होता है, सिर्फ अपने साथ, और यही वो अकेलापन है जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं। तो समाधि या ध्यान एक तरह से इस अकेलेपन का अभ्यास है। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। ये उस परम अकेलेपन में उतरने की क्षमता विकसित करने का ही नाम है। और स्रोत कहता है कि जो इस अकेलेपन को साध लेता है, जो अपने ही अंधकार में शांत रहना सीख जाता है, उसके लिए मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि तब मृत्यु एक अनजाना खतरा नहीं, बल्कि घर वापसी जैसी लगती है। स्रोत में इस बात को और साफ करने के लिए कुछ बहुत सुंदर उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे वो पेड़ का उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो अद्भुत है। एक विशाल पेड़ जो ऊपर आसमान में प्रकाश में लहराता है, जिसके फल फूल सब रोशनी में खिलते हैं, लेकिन उसकी जान कहाँ बसती है? उसकी जड़ों में। उसकी जड़ों में, जो जमीन के गहरे अंधकार में छिपी होती हैं। हमें पेड़ का तना, पत्ते, फल सब दिखते हैं, पर वो जड़ें नहीं दिखती जो चुपचाप अंधेरे में रहकर उसे जीवन देती रहती हैं। और अगर उन जड़ों को खोदकर प्रकाश में निकाल दिया जाए तो पेड़ मर जाएगा। उसका जीवन स्रोत ही अंधकार है। इसी तरह हर जीवन का जन्म भी माँ के गर्भ के अंधकार में होता है। 9 महीने तक एक जीव बाहरी प्रकाश से दूर एक गहरे अंधकार में ही पलता है। तो हम सब अंधकार से आते हैं और मृत्यु में वापस अंधकार में ही खो जाते हैं। जीवन की जो अनंत लीला है, उसका स्रोत अंधकार ही है। स्रोत में एक और उपमा दी गई है, एक पक्षी की, वो भी बहुत मार्मिक है। हाँ, वो हमारे पूरे अस्तित्व को एक पल में समझा देती है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा अंधेरा भवन है और उसके चारों तरफ अंधकार का अनंत सागर है। ठीक है। उस भवन में बस एक छोटा सा दिया जल रहा है। कोई पक्षी उस अनंत अंधेरे से उड़ता हुआ आता है, एक खिड़की से दिए की रोशनी वाले भवन में घुसता है, थोड़ी देर अपने पंख फड़फड़ाता है और फिर दूसरी खिड़की से निकलकर वापस उसी अनंत अंधकार में खो जाता है। और हम ही वो पक्षी हैं। हमारा जीवन उस दिए की रोशनी में फड़फड़ाने जितना ही है। बिल्कुल। हम एक अंधकार से आते हैं, जीवन के इस छोटे से दिए में थोड़ी देर पंख फड़फड़ाते हैं और फिर वापस उसी महा अंधकार में खो जाते हैं। जब ये बोध होता है तो समझ आता है कि अंततः तो अंधकार ही हमारा असली घर है, हमारा साथी है। हाँ, और अगर हम उससे इतना डरेंगे
तो अपनी आखिरी यात्रा में मतलब मृत्यु में जाने में बड़ा कष्ट होगा। इसलिए उसे भी प्रेम करना सीखना पड़ेगा। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? स्रोत का निष्कर्ष यही है कि हमें अंधकार से प्रेम करना सीखना होगा। ये सुनने में क्रांतिकारी लगता है क्योंकि हमें हमेशा प्रकाश को प्रेम करना सिखाया गया है। और स्रोत कहता है कि प्रकाश को प्रेम करना तो आसान है, वो तो हर कोई करता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। असली चुनौती, असली साहस अंधकार को प्रेम करने में है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है जो इस पूरी चर्चा का सार है। वो क्या है? स्रोत कहता है कि जो अंधकार से भी प्रेम कर सकता है वो प्रकाश से तो प्रेम करेगा ही, लेकिन जो सिर्फ प्रकाश से प्रेम करता है वो अंधकार से हमेशा नफरत करेगा। अच्छा। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं जो स्रोत में दिया गया है, कांटों और फूलों का। जो व्यक्ति कांटों से प्रेम करना सीख जाए वो फूलों से तो प्रेम कर ही लेगा, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जो सिर्फ फूलों से प्रेम करता है वो कांटों को हमेशा दुश्मन समझेगा, उनसे नफरत करेगा। बिल्कुल। इस तरह देखे तो अंधकार का प्रेम ज्यादा बड़ा, ज्यादा समावेशी है। वो प्रकाश के प्रेम को भी अपने अंदर समा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रकाश भी अंधकार की गोद में ही पैदा होता है। लेकिन सिर्फ प्रकाश का प्रेम अंधकार को बाहर धकेल देता है, उसे नकारता है। जैसे कोई असुंदर को प्रेम करने लगे तो वो सुंदर को तो प्रेम कर ही लेगा, लेकिन जो सिर्फ सुंदरता का पुजारी है वो असुंदरता को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो ये सिर्फ रोशनी और अंधेरे की बात नहीं है, ये तो जीवन के हर द्वंद पर लागू होता है। सुख दुख, सफलता असफलता, अच्छा बुरा। हाँ बिल्कुल। जिसे हम बुरा या अप्रिय समझते हैं उसे स्वीकार करने और प्रेम करने की क्षमता ही हमें संपूर्ण बनाती है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये हमारे जीवन को देखने का एक समग्र नजरिया है। ये आधे को नहीं बल्कि पूरे को स्वीकार करने का दर्शन है। तो आज की इस चर्चा ने प्रकाश और अंधकार को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। ये सिर्फ भौतिक रोशनी और अंधेरे की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे डर, हमारी धारणाओं, परमात्मा की हमारी कल्पना और जीवन के गहरे सत्यों से जुड़ी है। बिल्कुल। और स्रोत हमें सिर्फ एक किताबी ज्ञान देकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक विचार के साथ, एक प्रयोग के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या है वो प्रयोग? अगली बार जब रात को बिजली चली जाए या आप किसी अंधेरे कमरे में हो तो तुरंत मोमबत्ती या मोबाइल की टॉर्च जलाने की बजाय बस एक पल रुकें। उस अंधकार से घबराने की बजाय उसे महसूस करने की कोशिश करें। हाँ, उसमें लीन हो जाने का प्रयास करें। देखें कि वो कैसा महसूस होता है। शुरू में शायद बेचैनी हो, डर लगे, लेकिन अगर आप टिके रहें तो शायद आप उस गहरी शांति और विश्राम को महसूस कर पाएंगे जिसके बारे में हमने बात की। बिल्कुल। और शायद आप वो अनुभव कर पाएंगे जो हजारों वॉट की रोशनी में आपको कभी नहीं दे सकती। एक ऐसा सत्य जो सिर्फ अंधकार में ही उजागर होता।